हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रुधिर आधान पढ़ेंगे और रुधिर आधान में सबसे बड़ी मुख्य बातें यहाँ पर हम लोग देखेंगे। किस स्थिति में हम लोग अपना ब्लड दे सकते हैं, किस स्थिति में हम अपना ब्लड ले सकते हैं। नहीं समझे हमारी बात? यानी कि इसमें जो स्थितियाँ होगी, हम ऐसा कौन सा ब्लड है जो ले सकते हैं और हमारे अंदर कौन सा ऐसा ब्लड है सिर्फ मैं दे सकता हूँ, ले नहीं सकता हूँ, या कौन सा ऐसा ब्लड है जो मैं दे भी सकता हूँ ले भी सकता हूँ। कौन सी ऐसी स्थिति आएगी जब ये दोनों स्थितियाँ प्रक्रियाएं क्या होगी, लागू होगी। तो आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, समझते हैं थोड़ा डीप रूप से। ओके, लेकिन पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन रुधिर आदान पर समझेंगे और पिछले भी क्लासों से संबंधित, फिर उसके बाद रुधिर आदान प्रदान क्या करेंगे देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग हेडिंग डालिएगा रुधिर आदान। रुधिर आधान, देखिए ये स्थितियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसको आपको समझना होगा। इस स्थितियों को आप क्या करना है, समझना है। जैसे मैं यहाँ पास कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, अगर मैं ये कहता हूँ ओ को कौन कौन ब्लड दे सकता है, ओ को कौन कौन ब्लड दे सकता है, ओ को कौन कौन ब्लड दे सकता है, कोई बच्चा बताएगा? मैं अभी बताता हूँ सभी। दूसरा प्रश्न लेता हूँ, एक उपवास किए हुए वयस्क एक उपवास किए हुए वयस्क का रक्त ग्लूकोज मात्रा कितनी मिलीग्राम में mg होता है? प्रति मात्रक या मात्रक प्रति 100 ml में कितने mg होता है? तो यहाँ पर पहले नंबर ये जो स्थितियाँ होगी हम अभी बताते हैं। जैसे कि ओ स्थितियाँ क्या होगी, ओ जो है, ओ सबसे पहले ए को हम कह सकते हैं ए बी को देगा, क्या ए बी को देगा। फिर उसके बाद ए को भी दे सकता है, क्या सॉरी यहाँ पास आप लोग लिखिए, यहाँ पास लिखिएगा इसमें। यानी कि ये जो स्थिति है, ओ को कौन ब्लड दे सकता है, ये सिर्फ ओ दे सकता है, ओ ही दे सकता है। यानी कि मेरे कहने का ये अर्थ है, यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर ब्लड है और ओ है, यदि उसको ओ ग्रुप ही मिलेगा तभी वह उसके अंदर इंटर होगा ब्लड का, फिर अन्यथा नहीं होगा। ब्लड की इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर ओ को कौन ब्लड देगा, ओ ही देगा। एक उपवास किए हुए वयस्क रक्त ग्लूकोज मात्रा प्रति
100 ml में कितने mg होते हैं? तो ये भी होता है 100 mg, 100 mg ही होता है। 100 mg का जो स्थितियां हैं इस पर तो आप लोग जानते ही। मैं एक प्रश्न और पूछता हूँ। ए, नाम सुने हैं आप? ए को कौन कौन ब्लड दे सकता है? ए को कौन कौन ब्लड दे सकता है? तो ये ध्यान दीजिए, हम कह सकते हैं ए जो है, ए पर्सन, ये पहला नंबर किससे ले सकता है? ओ से ले सकता है क्या? दूसरी कंडीशन ये क्या है, ये ए वालों से भी ले सकता है, जिसका ए है उससे भी ले सकता है और ओ पर्सन से भी ले सकता है। हम जानते हैं ओ सर्वग्राही होता है, मतलब वो हमेशा सभी को देगा। क्यों? वो हमेशा क्या करेगा? देगा, और ए से भी ए लेगा। तो इसमें मैं एक ये क्लियर हुई किससे किससे लेगा, यानी कि ए को कौन कौन सा ब्लड देगा? तो ए ओ से ले सकता है और ए से ही ले सकता है, ए से ही ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। तो इस स्थिति में देखिए, मैं और क्वेश्चन भी रखता हूँ, इसको हम रफ करते हैं। अभी जब चयन पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा मज़ा आएगा। ये मैं कुछ क्वेश्चन करवा दूँ जिससे कि आपका जो अभी डाउट रहेगा उसमें क्लियर हो जाए। फिर बाद में यदि डाउट उत्पन्न हो जाता है तो उसको क्लियर करने में थोड़ा समस्या होती है, हमको नहीं, सभी को ही होती है। देखिए मैं बताता हूँ, जैसा कि मैं कहता हूँ बी ग्रुप या बी को कौन कौन ब्लड दे सकता है? बी को कौन कौन ब्लड दे सकता है? तो मैंने कई स्थितियां बताया। देखिए ये जो बी है पर्सन, बी सर्वप्रथम अपने सेम वाले ब्लड से लेगा, ब्लड ग्रुप से। और दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, मतलब ये बी को ही दे सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, ओ बी को दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता। इतनी बात क्लियर? अगर मैं यहीं पास एक प्रश्न और रखूं, जैसा कि समझिए, ए बी को कौन कौन ब्लड दे सकता है? इतनी बात क्लियर? ए बी को कौन कौन ब्लड दे सकता है? तो इसमें कई स्थितियां आ जाएंगी, जैसे कि हम कह सकते हैं ए बी है, ए बी किससे ले सकता है या कौन दे सकता है? तो सबसे पहले हम कह सकते हैं ओ से ले सकता है, राइट। दूसरी कंडीशन ए बी से भी तो ले सकता है। तीसरी कंडीशन ए से ले सकता है। चौथी कंडीशन बी से ले सकता है। देखिए ये चार अवस्थिति है। ये क्या चार अवस्थिति है? यानी कि मेरे कहने का यहाँ पास ये तात्पर्य है कि हर वो इंसान जिसके अंदर ब्लड ए बी हो तो ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है, ए बी से ले सकता है। अगर मैं कहता हूँ जिसके अंदर बी ब्लड ग्रुप, बी को कौन कौन से ब्लड दे सकते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा, बी को बी ही दे सकता है या ओ दे सकता है, लेकिन ओ नहीं ले सकता। लेकिन यहाँ पास ओ नहीं ले सकता, इसकी बहुत सी बड़ी बातें हैं। लेकिन जो ए है, बी ओ दे सकता है लेकिन ओ ले नहीं सकता, चाहे जितना पर्सन हो, सिर्फ वो लेगा तो ओ वाले से ही लेगा। क्या? ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव, जो भी स्थितियाँ हों उसको आप समझिए। इसको लिखिए जल्दी से, लिख लिए आप? आगे चलें। अभी मैं कई प्रश्न बताऊंगा, इसमें रफ करूं।
तो यहाँ पर अब हम लोग देखने चल रहे हैं प्रतिरक्षा, रुधिर प्रतिरक्षा। क्या? रुधिर प्रतिरक्षा। देखिए अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ ग्राही का एंटीबॉडी दाता के एंटीबॉडी का पहचान करता है। इसको पहले आप लिखिए, ग्राही का एंटीबॉडी, ग्राही का एंटीबॉडी दाता के क्या लिखिए, ग्राही का एंटीबॉडी दाता के एंटीबॉडी, दाता के एंटीबॉडी की पहचान करता है। ओके, ग्राही का एंटीबॉडी दाता के एंटीबॉडी की पहचान करता है। देखिए ये तो स्थिति हो गई। मान लीजिए मैं एक प्रश्न कहता हूं, मान लीजिए प्रश्न है आपके सामने, मैंने कहा कि ए है, ए का पर्सन है। देखिए यहाँ पास ए, देखिए अब इसको गौर से समझिए, बी लेते हैं पहले, और इनके चारों इर्द गिर्द ए ए ए ए ए और ए, ये सर्कल है। ओके, ये क्या है? आपका सर्कल है। इस सर्कल में क्या, इस सर्कल में हम कह सकते हैं क्या ये ए बी को दे सकता है? क्या ये ए बी को दे सकता है? ए बी को दे सकता है क्या बच्चों? जी नहीं, ए बी को नहीं देगा। अगर मैं ये कहूँ ए ए ए ए ए ए, मान लीजिए क्या ये दे सकता है? जी हाँ, बी बी को दे सकता है और ए बी ए को दे सकता है। मतलब ये इससे ले भी सकता है और इसको दे भी सकता है। ये परिस्थितियाँ लागू होगी, यानी कि ये परफेक्ट है। क्या? ये परफेक्ट है। ये मिलता है, इसको कहते हैं मिलता है। मिलेगा तभी प्रक्रिया संभावना है। अब देखिए यानी कि मेरे कहने का अर्थ ये है कि ए लिया और ए लिया। अगर मैं इसी स्थिति में ये कहूँ कि ओ है, ओ के इर्द गिर्द ए ए ए ए ए ए ए, तो ये ले भी सकता है, मतलब दे भी सकता है, और ये ले भी सकता है। ये दोनों सही है। सेम स्थितियाँ ए पॉजिटिव, मतलब ए नज़दीक हैं, तो ये स्थितियाँ क्या होगी? फॉलो होगी। ये स्थितियाँ क्या होगी? फॉलो होगी, क्योंकि यहाँ पर तभी मैच होगा जब बाहरी आवर्तनों में सेम स्थितियाँ उत्पन्न होगी। क्या बाहरी आवर्त में सेम स्थितियाँ उत्पन्न होगी? नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं आप लोग, हमको मालूम है। दूसरी कंडीशन क्या? मान लीजिए कि मैं ए के चारों ओर बी बी की उपस्थिति कर दूं। क्या? बी 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 बी, ये क्या ए के साथ मैच करेगा और ये बी के साथ मैच करेगा? जी नहीं, ये कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अभी पिछले ही कुछ चंदों के मिनट के पहले मैंने आपको बताया था, राइट। ये क्या है? ग्राही है। ये क्या है? आपका ग्राही है। ये क्या है? ग्राही। अगर इसी स्थिति में मैं ऐसे कहूँ, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन, ऐसे लिखिए पहले, अब देखिए जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ कि एक प्रश्न और लिख लीजिए, क्वेश्चंस
देखिए क्वेश्चंस में मैं कहता हूँ ए बी है, क्या ए बी नॉर्मल है, तो ये क्या ए से ले सकता है? जी हाँ, ए से क्या कर सकता है? ले सकता है। दूसरी कंडीशन, क्या बी को ये दे सकता है या ले सकता है? जी ले भी सकता है और दे भी सकता है, लेकिन लेने की प्रक्रिया ज़्यादा होगी, देने की कोई भी संभावना नहीं जल्दी से। और दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? ये किससे ले सकता है? ए बी से भी ले सकता है, अभी मैंने बताया। और दूसरी कंडीशन ओ से ले सकता है। ये दो स्थितियाँ मैंने बताया, ये दोनों स्थितियाँ तो आप तो जान भी गए, अच्छी तरीके से जाने होंगे। यदि नहीं जाने तो तब तो आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी। अगर मान लीजिए कि मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, देखिए एक क्वेश्चन और लेता हूँ। जैसा कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पास आपके पास ओ ब्लड ग्रुप है क्या? मैं ये कहता हूँ कि ये क्या है? ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप है। ओ ब्लड ग्रुप में दो स्थितियाँ आएगी। ये मैंने गलत बना दिया शायद, क्या? हाँ जी, बन गया है। इसके आवर्तों में हम तो ए स्मॉल बी लिखे ही नहीं। देखिए इस प्रकार मान लीजिए कि मैंने स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या रखा? ए, क्या ए, फिर ए, फिर बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, इतनी अवस्थिति हुई। यदि इस स्थिति में ये कहते हैं बी आपके सामने है, क्या बी आपके सामने है और बी के चारों ओर इर्द गिर्द क्या है? ए है, तो ये क्या ले सकता है? देखिए ये जो है ए से क्या कर सकता है? ले सकता है। ए से क्या कर सकता है? ले सकता है या दे सकता है? दे सकता है, लिखिए ज़्यादा बेटर है। ये क्या कर सकता है? दे सकता है। अगर आपसे कोई कह दे कि क्या कंडीशन ये फॉलो हो सकती है बी के साथ ए, तो ये असंभव है, ये न ले सकेगा न दे सकेगा। सिर्फ ए इक्वल टू ए हम लिख सकते हैं, क्या? ए इक्वल टू ए हम लिख सकते हैं, तो ये ऐसी स्थिति होगी। अगर मैं और कहूँ, क्या ये स्थितियाँ लागू हो सकती है? जैसे ओ के चारों ओर बी ए बी ए, तो ये बी के साथ क्या कर सकता है? लेन देन कर सकता है, और ये ए के साथ लेन देन सब कर सकता है। तो ये संभावना है। ये क्या है? संभावना है कि हाँ हो जाएगा। ये परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, ये गलत है, ये गलत है। ओके, तो ऐसी स्थितियाँ आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग लिखिए। देखिए अब इस स्थिति में क्या होगा, ये अब क्या करेगा? हम मान लीजिए कि आपके सामने रखा क्या? बी 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 बी, तो ये बी के साथ मतलब ये बी ए के साथ नहीं ले सकता ना दे सकता, दोनों होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और ये क्या हो सकता है? ये ले सकता है और दे सकता है, ये परफेक्ट है। अगर इसी के समक्ष मैं कहूँ ए बी, नीचे दिखाई दे रहा है नॉर्मल ए बी है, अगर ए बी के साथ मैं अपक्रिया कराऊँ, मतलब इसके साथ साझा करवाऊँ, तो क्या अवस्थिति हो सकती है? तो ए बी के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा, कोई भी संभावना नहीं होगी, कोई भी संभावना नहीं है। किस लिए? ऐसी स्थितियाँ असंभव है। तो ऐसी स्थितियाँ असंभव भी है और ऐसे प्रश्न पूछना भी असंभव ही है, बहुत कम ही पूछा जाएगा, बस ऐसे ही बता दिए। अब इसके बाद हम लोग कल देखेंगे कुछ नए तथ्यों पर क्या करेंगे, विचार करेंगे, किस लिए ये तथ्य इम्पॉर्टेंट है। तो आने वाले क्लासों में हम लोग कुछ ऐसे तथ्यों पर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ामों में पूछा जाता है। अभी भी जो पूछा जा रहा है एग्ज़ामों में वही मैं पढ़ा रहा हूँ, उतना डीप जाकर नहीं पढ़ा रहा हूँ कि जितना मुझे पढ़ाना चाहिए, मैं उतना पढ़ा रहा हूँ कि हर एक एग्ज़ाम क्या हो जाए, क्लियर होता चला जाए। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप यूँ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल शिक्षा का प्रसार। तो आप हमारे क्लासों को अधिक से अधिक क्या करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।